हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पर। आज हम देख रहे हैं कि आपके जो भी पर्सन हैं, जिनके बारे में भी आप सोच रहे हैं, वे आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या है उनकी करंट फीलिंग्स एंड थॉट्स। इस जनरल कलेक्टिव रीडिंग को जितना रेजोनेट करे उतना आप लीजिए, बाकी आप दूसरों के लिए छोड़ सकते हैं। डिवाइन एंसेस्टर, मास्टर, स्पिरिट गाइड, मेरी हेल्प कीजिए आज की करंट फीलिंग्स को निकालने में। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। 10 of cups, 9 of wands, ace of wands, the hangman, 2 of wands, wheel of fortune। बॉटम ऑफ द डेक है 8 of cups। यहाँ पर मुझे पास्ट की कुछ एनर्जीज दिखाई दे रही हैं। जिस भी व्यक्ति से आप सच्चा प्यार करते थे, जिससे आपने दिल लगाया था, ये जो इंसान है कहीं ना कहीं आपके प्रति लॉयल नहीं थे और इनके साथ आपका कमिटमेंट भी हो सकता है कि पास्ट में कमिटमेंट रहा हो। या आपके कोई एक्स पार्टनर हस्बैंड हो सकते हैं या वाइफ हो सकती हैं। ये रीडिंग मेल फीमेल के लिए, दोनों के लिए है। कुछ मेल्स मुझसे कहते हैं, रीडिंग की शुरुआती 2-3 मिनट सुनते हैं, फिर कहते हैं कि ये तो आपको पहले बताना चाहिए था कि ये सिर्फ लेडीज़ के लिए है, फीमेल्स के लिए है। तो पूरी रीडिंग देखते नहीं हैं और 2-3 मिनट में ही निर्णय पर पहुंच जाते हैं। एक्चुअली यहाँ पर मेल फीमेल वाली कोई बात नहीं है, स्पेसिफिक नहीं है, ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं होती है। यहाँ एनर्जीज मैच होती हैं। मेरे व्यूअर्स जानते हैं इस बात को कि आपको, अगर आप मेल हैं तो आपको फीमेल के लिए देखनी है, और फीमेल हैं तो मेल की एनर्जी आ रही है, ऐसा आपको देखना है। तो इनके साथ आपका कमिटमेंट का रिश्ता रहा है, सच्चा प्यार आपने किया इनसे, पर ये आपके प्रति ईमानदार नहीं थे। तो इनको ये कन्फेशन हो रहा है, आज कन्फेस कर रहे हैं ये कि आपके साथ इनका जो रिश्ता था वो इन्होंने एकदम बहक कर, फ्लो में बहकर और अट्रैक्शन के वशीभूत होकर एकदम से आपके रिश्ते में पड़ गए, प्यार में पड़ गए, और ये मान रहे हैं कि इनका कोई इरादा इस रिश्ते में कमिटमेंट देने का, रिश्ते को किसी मुकाम तक पहुंचाने का नहीं था। वहीं इनको ये भी लगता है कि आप जैसे इनोसेंट इंसान ने कितनी उम्मीदें इनसे पाल रखी थी, और अगर आपकी ये एक्स हैं तो इनको लग रहा है कि कमिटमेंट वाले जो रिश्ते को इन्होंने तोड़ा और ठीक नहीं किया। मान रहे हैं इस बात को ये मन ही मन में। तो उस वक्त ये जो अट्रैक्शन था वो चरम पर था। आपकी तरफ कदम बढ़ाना इनको अच्छा लगता था। अट्रैक्शन के चलते आपकी तरफ इन्होंने कदम बढ़ाए भी। इसी कारण जब रिश्ता ख़राब हुआ तो इन्होंने आसानी से इसको ख़राब होने दिया। उस वक्त जो भी चीज़ें हो रही थी वे सब आपके मन में सवाल उठा रही थी कि इन्होंने आपको क्यों नहीं रोका। अब ये कन्फेस कर रहे हैं सब कि ये इतने इमोशनल आपके साथ नहीं थे अटैच, इसलिए ये हुआ। और एक गिल्ट है इनको जो रातों रात इनको बेचैन करता है कि इसी धोखाधड़ी या फ़ायदा उठाने वाली हरकत के कारण आप आज इनसे बहुत डरे सहमे और दूर रहना चाहते हैं। डरे सहमे हैं, दूर रहना चाहते हैं। आपको इनके साथ ऐसा लगता है कि शक्ति चली गई, डरते हैं आप इनसे संपर्क में आने से। मतलब इनको फील होता है, गिल्ट होता है कि मैं क्या इतना बेकार हूँ, और आपको इनसे दूर रह के ऐसा स्वतंत्र फील होता है। इनको लग रहा है कि मैं कितना
गड़बड़ इंसान हूँ, इमेच्योर होने के कारण एक बेकसूर इंसान को इस हाल में छोड़ दिया कि वो मुझसे आज कोसों दूर रहना चाहता है। मुझे भयानक समझता है वो। कुछ मामलों में आप लोगों में से रिसेंटली कुछ लोगों ने इनको छोड़कर जाने का पक्का निर्णय कर लिया है और ये बात इनकी छाती में बहुत गिल्टी भी पैदा कर रही है और चुभ रही है। जी जान लगा कर आपने इस रिश्ते में एफर्ट्स डाले, ये अपने को देखते हैं तो पाते हैं कि बहुत नीचे गिर गए। ये आपकी अपेक्षा बहुत नीचे पायदान पर ये पहुंच गए। प्रेम क्या है यह इनको एहसास भी नहीं था उस वक्त। ये पछतावा और फीलिंग इनको आपसे मिलने के लिए प्रेरित करती है। ये आपके पास आने का विचार भी करते हैं तो इनको अपना पास्ट का डिसीज़न याद आता है। जब ये दो ऑप्शंस में से एक को चुनने के लिए स्वतंत्र थे और इन्होंने उस ऑप्शन को चुना जो सेकंड था, इसके पीछे इनकी स्टेबिलिटी हो सकती है। उस ऑप्शन को चूज़ करने के पीछे स्टेबिलिटी कारण हो सकता है और दूसरा कारण ये हो सकता है कि पहले से किसी के साथ जुड़े हुए थे और उन्हीं को इन्होंने चूज़ किया और आपको किनारे कर दिया। इनको लग रहा है कि उस पल जब इन्होंने आपको चीट किया, धोखा दिया, उस टाइम तो ये बहुत बढ़िया थे, पर उस चीटिंग का परिणाम आज इनको भुगतना पड़ रहा है। जीवन में इनकी स्टकनेस है, कुछ इनको समझ में नहीं आता, हमेशा दिमाग भ्रमित रहता है। वहीं आपको इनके द्वारा दी गई सुख सुविधाएं, प्रलोभन, मीठी मीठी बातें, वो जितनी भी अट्रैक्टिव चीज़ें हैं उनसे कोई अट्रैक्शन नहीं रह गया है। आपको अपना दुख प्यारा है और उसको लेकर आप इनकी ज़िंदगी से मूव ऑन कर चुके हैं और कुछ लोग करने वाले हैं। इनको आ रही है समझ में। इनको ये भी लग रहा है कि आपका ध्यान अपने करियर, मनी, फाइनेंस की तरफ फोकस होने लगा है। कारण ये है कि पैसे से भी इन्होंने आपको बहुत अभाव में रखा है। इनको ये भी लगता है, ये कार्ड अक्सर मेरी रीडिंग में आता है, ये आप लोगों की एनर्जी बड़ी प्यारी है, बहुत सामाजिक व्यक्ति हैं आप, दिल में बहुत करुणा, प्रेम, किसी बुजुर्ग को परेशान देख नहीं सकते, बच्चों को परेशान देख नहीं सकते, ठीक है ना। अननेसेसरी किसी से लड़ाई झगड़ा करना पसंद नहीं आपको, सब कुछ है। कुछ लोगों के केसेस में ये आपसे एज में काफ़ी बड़े थे, या तो आप बड़े थे या ये बड़े थे, तो अट्रैक्शन तो इनको बहुत था। वो सब समय जब ये आपको प्रपोज़ करते थे, मिलते जुलते थे, याद कर रहे हैं। पर इनको लगता है कि जिस वक्त इन्होंने आपको चीट किया उस वक्त इन्होंने अपनी इज्जत आपकी नज़र से गिरा दी और आपकी ज़िंदगी से जो दबे पाँव निकले, ये सब इनको याद आ रहा है कि ऐसी चालाकी वाला व्यक्तित्व, गेम खेलने वाला व्यक्तित्व उसके सामने आ चुका है, मतलब मेरे व्यूअर्स के सामने आ चुका है। तो अब मैं किस मुंह से उससे बात करूं? पास जाके मिलने की तो बात बहुत दूर है। इनको याद आ रहा है कि कैसे आप इनके साथ घर परिवार को मुकाम पर पहुंचाने, प्यार भरा घर बनाने की बातें करते थे, और अगर घर था तो कितने जुड़े हुए थे आप इनसे दिलो जान से। इन्होंने किस तरह सब कुछ तबाह किया, ये सब इनको याद आता है। जो त्याग आपने किया इनके लिए, वो उस इंसान को बहुत कचोटता है। आपकी स्मृतियाँ इस इंसान को जीने नहीं देती। पर ये इंसान अभी भी ईगोइस्टिक है, ये बात आप याद रखना। ये इनकी एक खूबी है। यहाँ पे एक खूबी मेरे को दिखाई देती है इस व्यक्ति की। इस कार्ड को मैं क्लैरिफाई करूँगी। देखिए, व्यक्ति अभी भी अहंकारी है, डोमिनेटिंग है, और एक पका हुआ घड़ा होता है ना, जिसमें कुछ सुधार नहीं किया जा सकता, जिसकी कुछ चीज़ों को, ऐसा इंसान जिसमें कोई परिवर्तन कुछ चीज़ों में नहीं किया जा सकता, वो इनकी ये है समस्या, या इनकी
स्टबननेस मान लो, अपनी शर्मिंदगी को छिपाने के लिए, ये आपके सामने अपनी शर्मिंदगी प्रकट ना कर दें ये, और नॉर्मल दिखने के लिए, घर में, परिवार में, समाज में, सब जगह नॉर्मल दिखने के लिए ये व्यक्ति अपने पास्ट के डिसीज़न पर अड़िग रहने का नाटक करते हैं कि मैं अड़िग हूँ, मैं उस डिसीज़न को सही मानता हूँ। देखिए, अपनी ही तलवार की नोक पर अड़िग हैं, मैं जो करता हूँ बिल्कुल परफेक्ट करता हूँ या करती हूँ, मैं एकदम परफेक्ट इंसान हूँ, मुझ में कोई कमी नहीं है, ठीक है ना, ऑलमोस्ट मैं भगवान हूँ। इस तरह की कुछ थिंकिंग है, मैं हूँ तो कोई है ही नहीं, क्योंकि इन्होंने कभी हेलीकॉप्टर पे बैठ के नीचे रेंगते हुए मनुष्यों को नहीं देखा है, या देखा भी है तो उनको उस नज़रिए से नहीं देखा, इन्होंने गहरे नज़रिए से नहीं देखा कि अगर कोई हेलीकॉप्टर पे बैठ के नीचे मुझे देखे तो मैं भी ऐसे ही दिखूँगा या दिखूँगी, अदनी सी, छोटी सी, कोई बिसात नहीं मेरी, कोई हैसियत नहीं, कोई औकात नहीं। इंसान को देखें अगर हम ऊपर से, चींटियों जैसे दिखते हैं। और अहंकार कितना बड़ा है, कितना बड़ा अहंकार है, गजब का अहंकार है कि मैंने ही ब्रह्मांड को रचा है, मैं इस सृष्टि का निर्माता हूँ, ठीक है। वहीं इनको ये लगता है कि आपने इनसे अलग होके अपने कैरियर को बेहतर बनाने की दिशा में बहुत परिश्रम किया, बहुत मेहनत की है, खबर इनको है, और इनको ये लगता है कि आप बहुत सीक्रेटिव हो चुके हैं, मिस्टीरियस लगते हैं आप इनको। तो इस व्यक्ति को ये बात नहीं आती समझ में कि मेरे इतने करीब रहने वाला इंसान, मुझे एक एक बात बताने वाला इंसान आज कितना गंभीर, कितना सीक्रेटिव हो चुका है। आप में से कुछ लोगों ने ये रिश्ता टूटने के बाद अपनी शिक्षा पूरी की है या कोई ज्ञान अर्जित किया है, स्पिरिचुअल नॉलेज इकट्ठा किया है। यहाँ पे कुछ टैरो रीडर्स की भी वाइब आ रही है कि आप लोग कुछ मैनिफेस्टेशन, कुछ टेक्निक सीखते हैं, टैरो की पढ़ाई कर रहे हैं, ऐसी बात यहाँ पर है। तो बहुत सीक्रेटिव एनर्जी है और डिवाइन का आपको सपोर्ट भी मिलता है। इनको यहाँ ये भी लगता है कि जो कुछ हुआ उसके लिए, कुछ लोगों के केसेस में यहाँ पर जो कुछ भी हुआ उसके लिए एक तीसरा व्यक्ति जिम्मेदार है, थर्ड पार्टी सिचुएशन, जिससे अट्रैक्ट होकर इन्होंने आपको छोड़ दिया। लेकिन इन्हें लग रहा है कि आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, आप एकल एनर्जी में, वही मातृत्व की एनर्जी में हैं। अगर आप मेल भी हैं तो भी आप बहुत काइंड हैं, ठीक है। एक अगर आपकी मैरिज नहीं हुई है तो एक आदर्श पुरुष जो होता है ना, घर परिवार को लेकर चलने वाला काइंड व्यक्ति, आदर्श पिता जो होता है ना, वैसी छवि आपकी है। इनके जैसे टॉक्सिक माहौल में रहने के कारण आपका वो व्यक्तित्व नहीं बदला है। आप, ऐसा होता है ना कि एक छिचोरा टाइप का इंसान होता है ना, ना ऐसे लोगों के साथ आप रहते हैं, ना ऐसे लोगों को आप पसंद करते हैं। एक अच्छा डिग्निटी मेंटेन करके आप रखते हैं। तो कुछ भी इन्होंने कीचड़ उछालने की भी कोशिश की हो, पर आप कमल की तरह अछूते हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि किसको मैं दाग लगाने चला था या चली थी, और किसको मैं ये दिखाने चला था कि तुम बेटर ऑप्शन नहीं हो मेरे लिए। एक्चुअली मैं ही उसके लायक नहीं हूँ, क्योंकि फ़िलहाल जो इन्होंने डिसीजंस लिए हैं उनकी वजह से इतनी शर्मिंदगी है इस व्यक्ति को कि आपके पास आने की हिम्मत नहीं कर सकते। तो अब इनको एहसास हुआ है कि आप इनके लायक नहीं थे, ऐसी बात नहीं है, एक्चुअल में ये आपके लायक नहीं थे। अब मैं कुछ मैसेजेस निकालूंगी कि आपसे क्या कहना चाहते हैं। ड्रामा, बहुत ड्रामा हुआ है आपके रिश्ते में, उठापटक मची है बहुत ज़्यादा, चले गए फिर आ गए, चले गए फिर आ गए, इन आउट, इमोशंस ओवरवेल्म मी।
भावुक हो रहे हैं। इट हर्ट्स सो मच। इनको लग रहा है कि आप किसी के साथ हैं, हो सकता है इनको भूल चुके हैं तो इनको हर्ट हो रहा है। भले ये किसी के साथ निकल लिए हों हाथ पकड़ के, पर आप किसी के साथ हाथ पकड़ लिए हैं। इतना विचार आते भी इनका पारा गर्म हो जाता है, इनका दिल टूट जाता है, 4 टुकड़े हो जाते हैं इनके दिल के, हो सकता है 5-6 भी हो जाते हों। आई विश आई कुड बी फुली ऑनेस्ट विथ यू। काश कि मैं पूरी तरह से ईमानदार होता तुम्हारे लिए। अब तो चिड़िया खेत चुग गई है, अब क्या मतलब है ईमानदार होने से। आई डोंट अंडरस्टैंड, मैं तुम्हें समझ नहीं पाया, बहुत ब्लेम गेम हुए हैं। आई वॉन्ट आउट, ये आप समझ ही गए होंगे। ये हर चीज़ से अलग और डिटैच होना चाहते हैं। आई वॉन्ट टू बी डिफरेंट, ये चाहते हैं कि मैं खुद को बदलूं, अपने आप को बदलना चाहते हैं। इफ़ आई कुड गो बैक इन टाइम आई वुड हैंडल अस डिफरेंटली। अगर मैं समय में वापस जा सकती या जा सकता तो हमारे रिश्ते को हम दूसरी तरीके से हैंडल करते। ठीक है। आई कांट लेट गो ऑफ यू, मैं तुम्हें जाने नहीं देना चाहता या जाने नहीं दे सकता। बहुत बहुत इनको बेचैनी होती है आपके छूट जाने से। डोंट वेट फॉर मी प्लीज़, इनको ये लगता है कि एक तरफ ये आपको बांधने की कोशिश कर रहे हैं अपनी एनर्जी से, पर इनको लगता है कि काफ़ी कुछ तबाही मचा चुके हैं, तो दिल के एक कोने में इनको ये लगता है कि मेरा इंतज़ार मत करो, तुम्हारा भी एक जीवन है। आई कांट टॉक टू यू राइट नाउ, कहीं फंसे हुए हैं किसी सिचुएशन में। लास्ट कार्ड है आई विश आई कुड अंडरस्टैंड यू, काश कि मैं तुम्हें समझ सकता सही समय पर, तो इतना कुछ नहीं होता, ये कह रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी इनकी करंट फीलिंग कि इनको क्या फ़ील हो रहा है। ये रीडिंग कितने % आपको मैच करी, क्या क्या आपको मैच किया, मुझे ज़रूर बताइएगा। ईश्वर आप सबको बहुत सुखी रखे, स्वस्थ रखे, इसी कामना के साथ इस रीडिंग को क्लोज़ करती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।